देखा तो उन लोग कहे कि यार शौर्य की कंडीशन ठीक नहीं है। हम लोगों ने कहा बच्चे का मैटर है भाई, इसको आप तुरंत ट्रीटमेंट कर दीजिए, मगर कह रहे हैं कि कंडीशन ही नहीं ठीक है बिल्कुल भी, तो इस वजह से पैसे जा। एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग को बता दें कि इस टाइम हम मम्मी लोग बाहर दिख रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बड़े वाले भैया को लेकर थोड़ा हॉस्पिटल तक। कार मोड़ो थोड़ा सा, बैक ले आइए, बैक। हाँ हाँ, सीधा लिए, कोई दिक्कत नहीं, गिट्टी नहीं है। हाँ, मोड़ लीजिए अब। चलिए मम्मी बैठिए। हाँ, तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग कार पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल शौर्य को लेकर के। और मैं आपको बता दूं, बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं, अपने घर से मात्र 1-2 किलोमीटर के अंदर ही जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है मतलब। और शौर्य भी है पीछे, वो दिख ही नहीं रहा है, वो उनको इतना दर्द हो रहा है कि वो बैठे हुए हैं पीछे। चलो 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 चलो, उतरो उतरो फटाफट। देखना ये सुनो, पकड़ो। चलो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो ये इनका घर है और ये यहीं पे डॉक्टर साहब देखते हैं। तो सोच रहे हैं यहाँ पे, हाँ बढ़िया है, अच्छा है। और ये इधर से हमको लगता है क्लिनिक का इनका वो है। चलो चलते हैं। एज 18। फुट का पैसे नहीं चाहिए, गूगल पे करा दो, अगर चेंज ना हो तो। हाँ ये अब अंदर लेके गए हैं शौर्य को और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब अभी देख रहे हैं कि उसको कितनी प्रॉब्लम है कितनी नहीं है। और यहाँ पे देखिए लाइट उठ जल रही है, तो कुछ कुछ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि दिखाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी कंडीशन ख़राब है। हाँ, डॉक्टर साहब कहें कि कंडीशन इनकी ठीक नहीं है और पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा चलो ट्रीटमेंट चालू करो। तो ट्रीटमेंट करना क्या है कि कब से करवाएंगी, तो मैंने कहा जब करवाना ही है तो फिर आज से शुरू कर दो, फिर लेट करने का क्या मतलब है। सही बात है। मैंने कहा ट्रीटमेंट चालू कर दो। तो वही चल रहा है, ट्रीटमेंट ही कर रहा है। मतलब ज़्यादा समस्या बता दिए ना। अरे यही सब सोच सोच के दिमाग। तभी तो दर्द नहीं बर्दाश्त था, कंडीशन लास्ट कंडीशन पे है ना ये थी। हमें तो बाहर बैठे बैठे हमारा दिल बैठा जाता है, उनका पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। तो घिर घिर की आवाज़ आ रही है और रो रहे हैं बैठ के। तो पहले से ही समझ लेना चाहिए था जी, क्या बताएं। बीन को अंदर करो। नहीं दे दो। ठीक है, अब वही उसी दिन आना है। शाम को 6:30 टाइम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4:30 बजे आइए। ठीक है। आने में वहाँ से इतना लेट हो गया और उसके बाद जानती क्या हुआ कि यहाँ पे शौर्य का क्या था कि दांत काफ़ी दिन से गड़बड़ चल रहा है। दांत का क्या प्रॉब्लम उनका चल रहा है, क्योंकि 2 दांत इधर के गड़बड़ हो गए हैं और उनको काफ़ी रात में से ही दर्द था। अब वो रो रहे थे, अब रात में यार किसके पास लेके जाएं। तो घर में जैसे नॉर्मल दवा फ्लैक्शन वक्शन होती है वही सब दे करके इनको किसी तरह रात में रोके, मगर रात में ये चिल्ला रहे हैं कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा खाने के बाद रिलीफ ही नहीं है। उसके बाद सीधा हम लोग ये हुआ कि बस मॉर्निंग हो फिर किसी तरह चलते हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ, जब उठे तो कह रहे हैं कि मम्मी थोड़ा थोड़ा सो है, कोई बात नहीं हम थोड़ी देर बाद ही निकल चलेंगे। तो ये हुआ कि शाम की शिफ्ट में डॉक्टर बैठते हैं, तो वो लगभग 4 बजे लगभग वो बैठते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लेके गए, तो आपको मैं बताऊँ जिस डॉक्टर के पास लेके गए थे वो डॉक्टर मेरे घर से 1-2 किलोमीटर के पास है और वो इतने अच्छे दांत के डॉक्टर हैं, इतने अच्छे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब पूरा एकदम हॉस्पिटल ही बना के रखा है। और मतलब वो आर्मी रिटायर्ड, मतलब आर्मी में नहीं थे ना ईशा, आर्मी के डॉक्टर थे ना, आर्मी में, आर्मी रिटायर्ड के आर्मी में डॉक्टर थे पहले, मेडिकल लाइन में थे। तो उन्होंने पूरा अपना क्लिनिक बना रखा है और आपको मैं बताऊँ वहाँ मात्र 100 रुपये फ़ीस लगी
और मतलब भाई चार्ज तो और सारे महंगे लगे, मगर वहाँ पे फ़ीस जो थी वो ना के बराबर, केवल 100 रुपये थी। और उसके बाद जब टेस्ट कराए तो उनके बेटे अब वहाँ देख रहे थे, मतलब वो डॉक्टर साहब तो नहीं थे मगर उनके बेटे भी अब डॉक्टर ही बन गए हैं, तो वो देखे। मैं पहली बार गई थी, मैं इतनी तारीफ़, मतलब मुझे लग रहा था, मैं इतना नर्वस थी, मुझे लगा कि सौर को क्या हो गया, मतलब सब ठीक ही रहे, क्योंकि चाहे बच्चों को कुछ भी हुआ रहता ना, माँ बाप एक नर्वसनेस होती है, कहीं ना कहीं डर होता है कि क्या हो गया। मगर जब वहाँ पे गए तो मतलब वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने पूरा देखा तो उन लोग कहे कि यार शौर्य की कंडीशन ठीक नहीं है, इसको फटाफट ठीक करा लीजिए, क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा कम है। और दिक्कत यह थी, दो दांत थे उसकी अंदर से ना, थोड़ा थोड़ा जैसे जो मेवाद नहीं होता है, मतलब उस टाइप का कुछ निकल रहा था। तो मतलब उन्होंने कहा कि या तो छोटा बच्चा है, अगर दांत पूरा बाहर निकालें तो जीवन भर के लिए दांत चला जाएगा, तो इस वजह से इसको मतलब फटाफट इसका ट्रीटमेंट चालू करना है। तो इसी वजह से हम लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट किया, हम लोगों ने कहा बच्चे का मैटर है भाई, इसको आप तुरंत ट्रीटमेंट कर दीजिए। अच्छा क्या था ना, मैं इसके पहले भी कई बार, मतलब जैसे अपने बच्चों से हम कई बार कहो ना, तो बच्चे जैसे होता नहीं कि मम्मी ठीक है मम्मी ठीक है, वो चीज़ इग्नोर करते रहते हैं। जब वो पूरी तरीके से जब दर्द हुआ तो इनको समझ में आया। तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ सही नहीं है, बस वो है कि बेसिक ट्रीटमेंट किया है। शौर्य कह रहे थे वहाँ पे ट्रीटमेंट जब कर रहे थे तो दर्द नहीं हो रहा था उनको, सुनने का मतलब सुई हुई लगा दिया था। मगर हाँ ये है कि जो वो मतलब ट्रीटमेंट का चार्ज बता रहे हैं, कह रहे कि अगर कंडीशन कवर करने वाली होती तो बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़ता, 2-3 हज़ार का कैप लगा देते, एक टेम्परेरी कैप आता है, बहुत कुछ बता रहे थे कि 2-3 हज़ार का कैप लगा देते, उससे काम चल जाता। मगर कह रहे हैं कि कंडीशन ही नहीं ठीक है बिल्कुल भी, तो इस वजह से पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो रीज़न यही है, तो हमने कहा पैसा चाहे जो लगे, मगर अब इनका दांत हमको ठीक ही कराना है किसी भी तरीके से। और मैं आपको क्या बताऊँ, अब मुझे तो शौर्य की चिंता ढही है, मगर साथ में मेरे तेजस का भी दांत बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं सोची किसी तरह शौर्य का ठीक हो जाए, उसके बाद तेजस का भी लाइन लगाए। मगर अब मुझे क्या ना, वो दांत की तो चिंता नहीं है, चाँद तो किसी ना किसी तरह ठीक ही होगा, दांत का प्रॉब्लम कोई ना कोई तो उपचार हो गई। मगर मुझे जानती, वो जो मेवाद निकल रहा था ना, डॉक्टर साहब कह रहे थे वो गलत है, वो नहीं निकलना चाहिए था। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ट्रीटमेंट उनका शुरू हो चुका है, और मन है मेरा तो, जानती मन इतना कच्चा हो चुका है हॉस्पिटल देख करके, क्योंकि शादी के पहले कहीं ना कहीं पापा को, जब 7th-8th में गए तो पापा को पूरी ज़िंदगी जब से समझदार हुए बीमार देखे, फिर शादी हुई, फिर कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के पापा भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, मम्मी की भी बहुत तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। तो इतने केसेस देख लिए अपनी लाइफ में हॉस्पिटल को लेकर के ना, कि बहुत ज़्यादा डर जैसा लगा रहता है। और क्या मैं बोलूँ, अब चलो ये भी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मगर आप लोग भगवान से ये मनाइएगा कि सब अच्छा रहे, सब पॉजिटिव रहे। छोटा ही प्रॉब्लम है, मगर हमको लग रहा है बस अच्छे से निपट जाए। एक नर्वसनेस होती है, आप लोग को भी होती है कि नहीं होती है? बच्चों को अगर बुखार भी हो जाता है ना, तो लगता है कि यार इनको ना हो, बस हमको हो जाए, वो ठीक है। माँ है ना, तो थोड़ा सा लगता है। चलो ठीक है, अभी ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू डियर, बाय।